नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, सूबे की राजनीति में आजकल एक खास चीज चल रही है। वो खास चीज है राज्यसभा की सीट। दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने से, लोकसभा का सांसद बनने से, रोहतक से जीतने से एक सीट राज्यसभा की खाली हो गई है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और उसमें अभी लगभग 2 साल का समय पड़ा है। इसलिए उसका चुनाव होना तय है। चुनाव जो है वो राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के विधायकों की संख्या के आधार पर होता है। जिसके पास बहुमत होता है वो जीत जाता है। 50-50 का मामला होता है। इसमें जो बाई इलेक्शन होते हैं, जो पूर्ण इलेक्शन होते हैं, उनमें अलग फार्मूला है, लेकिन बाई इलेक्शन में 50-50 जिसके एक भी नंबर ज्यादा है वही जीतता है। अब दिक्कत ये है कि वहां पर चुनाव करवाने के लिए एक खास तरह का एक मुद्दा चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो ये बात दुष्यंत चौटाला के सिर पर डाल रहे हैं कि भाई कैंडिडेट आप खड़ा करो। अब ये बात थोड़ी समझ से बाहर है कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है और वो कह रहा है एक 10 पार्टी के मेंबर्स को कि आप खड़ा करो और मैं उसको सपोर्ट करूंगा। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मैं आपको समर्थन देने को तैयार हूं, आप खड़ा करो। अब पिछले दिनों तो खास बात ये हुई कि भूपेंद्र जी ने कहा कि भैया आप 14 विधायकों का समर्थन ले आओ, 10 अपने का इंतजाम करो और 4 बाहर के लोगों का इंतजाम करो और तब मैं आपको समर्थन दे दूंगा। अब ये दोनों के अंदर हर रोज जो है वो एक एक स्टेटमेंट आता है। एक स्टेटमेंट दुष्यंत जी देते हैं, एक स्टेटमेंट हुड्डा जी देते हैं और दोनों एक दूसरे के सिर पर डाल देते हैं कि विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए किसी को खड़ा करना कैंडिडेट को, वो आपकी जिम्मेदारी है। दुष्यंत हुड्डा जी के सिर पर डालते हैं, हुड्डा जी दुष्यंत जी के सिर पर डालते हैं। तो ये मामला बड़ा गजब हो गया है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा हमने कभी देखा नहीं है कि मुख्य विपक्षी दल अपनी इस जिम्मेदारी से हट जाए और एक छोटे दल से कहे कि आप खड़ा करो, मैं आपको समर्थन कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर समझने के लिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेमचंद जी, पूर्व एचसीएस हैं, टेक्निकल विषयों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमें इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक और टेक्निकल पक्ष पक्ष सब समझाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। नमस्कार जी। तो प्रेमचंद जी, ये क्या हो रहा है? हुड्डा जी उनके सिर पर फेंक रहे हैं, दुष्यंत जी उनके सिर पर फेंक रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार जो है वो अल्पमत में है। अगर अल्पमत में है तो फिर तो दोनों को मिलकर कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। वो पहले भी कह चुके हैं हम, और जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि मेजोरिटी हमारे पास है, और फिर भी किसी को खड़ा करने की बात नहीं हो रही है। क्या चल रहा है ये? इसको नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कह सकते आप हरियाणा विधानसभा की अगर स्थिति देखते हो तो इस समय केवल 87 विधायक हैं और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 44 विधायकों का समर्थन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 41 विधायक हैं और विपक्ष के पास अगर आप देखते हैं तो संख्या बल पूरा है, परंतु साहस किसी भी विपक्षी नेता में नहीं है कि वो प्रत्याशी खड़ा कर दे, क्योंकि वहाँ एक दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 29 विधायक है और उनमें से भी शायद एक कम हो गया, वो चले गए अब लोकसभा में, मुलाना के विधायक वरुण जी, और 3 निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनको समर्थन दिया था। उन सबको जोड़ लें और उसके साथ जननायक जनता पार्टी के 10 की संख्या को भी जोड़ लें तो भी वो आंकड़ा पूरा नहीं होता। दोनों तरफ से मजाक चल रहा है और मैं समझता हूं कि मिली भगत की राजनीति इसमें साफ साफ दिखाई भी देती है। इससे पहले के 2 राज्यसभा के चुनाव आपको अगर याद हो, सुभाष चंद्रा जी का स्याही कांड वाला अगर कोई ध्यान करें आप, राज्यसभा का चुनाव, उस समय तो इनके पास नंबर थे, आंकड़े थे और आर.के. आनंद जी को सांसद बनाया जा सकता था। उनको हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी?
ऑन कैमरा वो कह भी चुके हैं कि खाली छोड़ के आ गया मैं अपना मत पत्र। इतने बड़े नेता अगर मत पत्र खाली छोड़ करके आएंगे, वोट रिजेक्ट कराएंगे, तो फिर संदेह की सुई हर बार उन्हीं की तरफ जाती है। और फिर जब उनका बेटा राज्यसभा के लिए नामित होता है तो फिर उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो भी चुन लिए जाते हैं। उसके बाद फिर राजस्थान के प्रभारी और बड़े प्रभावी नेता जब माकन जी हरियाणा में राज्यसभा के लिए नामित होकर के आते हैं, 31 मत होने के बाद भी, जबकि केवल 30 मत चाहिए थे, उनको राज्यसभा में चुनाव हरा दिया जाता है। एक विधायक ने तो खुलेआम कह दिया था अंतरात्मा की आवाज पे वोट दूंगा, कुलदीप बिश्नोई जी ने। बाकी 30 में से वो काली भेड़ कौन थी उसका उल्लेख बेशक प्रत्याशी ने किया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिखाई। और जननायक जनता पार्टी की आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनके पास विधायक है कहाँ। 10 विधायकों में से 2 विधायक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग भी अटेंड करते हैं। आपको याद होगा कि नरवाना के विधायक और बरवाड़ा के विधायक तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है उसमें भी शामिल होते हैं। देवेंद्र बबली जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद कर चुके, ईश्वर सिंह जी कांग्रेस के समर्थन में थे, रामकंठ काड़ा जी कांग्रेस के समर्थन में थे, तो फिर आंकड़ा कहाँ से पूरा करेंगे। ये नौटंकी मैं समझता हूँ कि बंद होनी चाहिए और हरियाणा की जनता ये सब समझती भी है। इस तरह की स्थिति पैदा करने की जिम्मेवारी किसकी है। और मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं होता। आपको अपने पार्टी का मनोबल बढ़ाना है, अपनी संख्या दिखानी है, तो साहस करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, और राज्यसभा का चुनाव में नामांकन जरूर करना चाहिए। उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनके साथ जो निर्दलीयों ने साथ दिया था 3, वो भी साथ आते हैं। या जननायक जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम उसका अनुमोदन करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, उस बात की भी जानकारी उनको मिल जाएगी। तथा बार बार जो आरोप लगाते हैं अभय सिंह चौटाला पे, उनका भी पता चल जाएगा कि वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। तो ये स्थिति जरूर पैदा की जानी चाहिए कि मतदान हो। अगर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो विपक्ष एक तरह से प्लेट में से जा करके सीट भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। इस बात को हरियाणा की जनता समझती है। जी, इसमें 2 क्वेश्चन उठते हैं जो मेरे मन में आते हैं। एक तो अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले एक सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपने कार्यकर्ता का मनोबल गिरा रहे हैं, क्योंकि बात तो अल्टीमेटली डिस्कस होती ही है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं और ये जनता तक जाती ही है। विधायक तो वैसे ही थोड़ा सा इसमें समझदार होता है तो वो जानता है, तो आप अपने की हम नहीं लड़ पा रहे हैं ये भाव जाता है। दूसरा, अगर आप इसको अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो आप ना केवल बीजेपी को बल्कि दुष्यंत जी की जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, उसको भी एक्सपोज करते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना पॉलिटिकल कैपिटल है। और अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल कैपिटल अगर आप उसको एक्सपोज करते हैं तो या वो उनका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है। आफ्टर ऑल उन्होंने पिछली बार 10 सीटें जीती थी और 10 सीटें जीतकर उस पॉलिटिकल कैपिटल को अगर आप उनको एक्सपोज करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा तो आपके पास भी आ सकता है ना, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को भी लूज कर रहे हैं। देखिए, आपने जब अपना मनोबल ही गिरा दिया कि हमारे पास नंबर नहीं है, आंकड़े नहीं है, और दूसरी तरफ आप राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए, नया मैंडेट लेना चाहिए। आप विधानसभा में आइए ना, आप विधानसभा में अगर नंबर लेके आते हैं तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। आप उनका राज्यसभा का प्रत्याशी हराइए अगर आपके पास नंबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है तो उनका प्रत्याशी जीत जाएगा, परंतु आपके साथ कितने लोग हैं इस बात की सही जानकारी आपको भी मिल जाएगी और प्रदेश की जनता को भी। जी, इसमें एक और इश्यू जो दिमाग में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं जो नाराज चल रहे हैं, जो करंट एमएलएस हैं, और वो कांग्रेस का कुछ साथ छोड़ के वो रूलिंग पार्टी के साथ जा सकते हैं, ऐसी हवा में चर्चाएं हैं। मैं कोई कंफर्म न्यूज नहीं दे रहा हूँ। वो चीजें दोनों तरफ से होती हैं, कोई एक दल में नहीं होती।
मैं समझता हूँ कि दोनों राष्ट्रीय दलों में बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे विधायकों की टिकट कटनी निश्चित है और उनको पता भी है इस बात का। बहुत सारे दल बदल कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो स्थिति है, सबसे ज्यादा जो एक विघटन की स्थिति में है वो जननायक जनता पार्टी है। उसके 10 विधायकों में से कौन किधर जाएगा इस बात का आकलन उनको भी है, परंतु क्योंकि वो एक मौका होता है इस तरह से टेस्ट करने का, वो उसको टेस्ट करना भी नहीं चाहते। सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेवारी तो बनती है मुख्य विपक्षी दल की। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष के नेता को नामांकन करवाना चाहिए अपने किसी प्रत्याशी का, और उसमें अपने आप ये पता चल जाएगा कि आपके पास नंबर कितने हैं और कितने विपक्ष के दूसरे सहयोगी आपके साथ आते हैं। जी, आज की स्थिति देखी जाए प्रेमचंद जी, तो संख्या में बहुत अंतर कागज पर नहीं दिख रहा है, और लोकसभा का भी अगर चुनाव के परिणाम देखे जाएं तो लगभग दोनों पार्टियां आसपास ही खड़ी हैं, और विधानसभा में भी कागज पर लगभग जो संख्या है वो आसपास है, 1 या 2 की संख्या इधर उधर है। बावजूद इसके आपको क्यों लगता है, क्या कारण हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो बार बार जनता आरोप लगाती है, दूसरे राजनीतिक विरोधी भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं ये लोग, और वो सिद्ध भी कर रहे हैं इस बात को। कम से कम प्रत्याशी तो उतारें, आपका एक ये तो मनोबल बढ़ेगा आपके विधायकों का कि हम इतने थे और इतने ही है। अगर आपके विधायकों, आपको आशंका है कि आपके विधायक टूट जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हैं और प्लेट में सजा करके ये सीट भारतीय जनता पार्टी को आप देना चाहते हैं। जी, तो कुल जमा जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति जो है, इस मुद्दे को लगकर बड़ी हौच-पौच बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना भी जेजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन मुख्य सवाल उन्हीं से ही पूछा जाएगा कि आखिर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप क्यों नहीं अपना उम्मीदवार दे रहे, और आप पूरे मुद्दे में बीजेपी को, जिसके कैंडिडेट टूट सकते हैं, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा है, या जेजेपी को जिसके कैंडिडेट तो अभी तक टूट ही चुके हैं, तो कितने आपके पास हैं, आ सकते हैं, क्योंकि 3-4 ऑलरेडी आपको समर्थन दे चुके हैं, 3 निर्दलीय विधायक और बबली ने भी आपको समर्थन दिया है। तो ये सब चीजें देखते हुए जो एक सीन क्रिएट होता है, पॉलिटिकल जो सीन है, उसमें आप भारी दिख रहे हैं, लेकिन आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसका मतलब ग्राउंड के नीचे काफी कुछ चल रहा है। अभी की स्थिति में दर्शकों इतना ही है। अब ये मामला आगे चलेगा, जब तक ये विधानसभा का समय या इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाते, तब तक ये मुद्दा हवा में बना रहेगा और इसके तमाम पहलू सामने आते रहेंगे। इस बारे में प्रेम जी ने हमको सारी चीजें समझाई, आपको भी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।